चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। कहने का मतलब है, देखिए जितने भी नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं उनसे दूर रहा कीजिए, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी बहुत ही बेकार चीज़ होती है। अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए कि आप जो है कोई भी काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस उसके लिए सही दिशा में प्रयास होना चाहिए। देखिए आज है 11 मई और आज की वीडियो में 11 मई के सभी धमाकेदार प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की। तो देखिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। देखिए जो मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना है, इसके जरिए दिल्ली में जितने भी घर हैं उन सभी को दिल्ली के मौजूदा सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और देखिए सीवर का सबसे फायदा ये होता है कि सीवर का पानी क्या होता है, पूरे शहर के पानी को ले जाकर किसी ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाता है, वहां पर उस पानी को प्योर किया जाता है और फिर उसको नदी नाले में छोड़ा जाता है ताकि प्रदूषण ना हो। तो देखिए जितना भी उत्पन्न कचरे वाला पानी होगा, इस सीवर कनेक्शन देने वाले प्लांट के जरिए सभी को जो है यमुना विहार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाएगा, और इस ट्रीटमेंट प्लांट में उसका जो है ट्रीटमेंट होगा पानी का, और फिर उसको जो है कहीं भी उसको जो है नदी नाले में छोड़ा जाएगा। देखिए मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने का उद्देश्य यमुना नदी में उतरने से उत्पन्न होने वाले सीवेज को रोकना है, यानी कि यमुना नदी में जो भी गंदगी तैर रही है वर्तमान में उसको कम करना है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं अलकेश कुमार शर्मा। देखिए अगर बात हो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, तो इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। और देखिए अश्विनी वैष्णव जो है ये रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन सभी मंत्रालय का जो है पदभार संभालते हैं। अगला है कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता। देखिए फार्मूला वन रेस की बात हो रही है, इसका नाम है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022। इसको जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। देखिए जो मैक्स वर्स्टप्पन है, इन्होंने फेरारी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को हराकर रेड बुल के लिए उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत लिया है। देखिए इस रेस में यानी कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स में जो आपके चार्ल्स लेक्लर हैं, ठीक है, जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे, और स्पेनिश टीम के साथी कार्लोस सेंज जो कि फरारी के ही ड्राइवर हैं, ये मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 में तीसरे स्थान पर रहे थे। और जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन हैं, इनकी ये इस सत्र की 5 रेसों में तीसरी जीत है, और इनके करियर की 23वीं जीत से अब ये चार्ल्स लेक्लर जो हैं उनसे केवल 19 अंक पीछे रह गए हैं। इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। तो देखिए रिलायंस जो है ये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व यानी कि एक साल में 100 बिलियन डॉलर कमाने वाली ये जो है पहली भारतीय कंपनी बन गई है। देखिए हाल ही में 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देखिए जो रिलायंस है इसने खुदरा डिजिटल सेवाओं और तेल और गैस कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। और देखिए जो आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसके सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। संस्थापक इसके हैं धीरूभाई अंबानी, और इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान यानी कि सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 दिया गया। देखिए इस पुरस्कार का नाम है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ये दिया गया है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। याद रखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान जिसका नाम है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022, ये पुरस्कार दिया गया है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। देखिए जो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति हैं ये भारत देश के तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भारतीय को ये सम्मान मिला, बहुत बड़ी बात है। अगला कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया।
तो देखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। और आपको बता दूं जो पुलित्जर पुरस्कार है ये कई श्रेणियों में दिया जाता है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मेरे पास है, आपको मैं पूरा बता देता हूँ। देखिए सार्वजनिक सेवा के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार है ये जो है वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है, और ये दिया गया है 6 जनवरी 2021 कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्टिंग के लिए। और देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए जो है मियामी हेराल्ड के कर्मचारी को जो है सम्मानित किया गया पुलित्जर पुरस्कार से। और इनको फ्लोरिडा में समुद्र तट अपार्टमेंट टावरों के ढहने की कवरेज के लिए जो है ये पुरस्कार मिला है। और खोजी रिपोर्टिंग के लिए जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है ये रेबेका विलिंगटन के कोरी जी जॉनसन और टेम्पा बे टाइम्स के एली मरे को जो है दिया गया है। इनको फ्लोरिडा के एकमात्र बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर अत्यधिक जहरीले खतरों को उजागर करने के लिए अवार्ड मिला है। और देखिए व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग वाला जो पुरस्कार है ये मिला है क्वांटा पत्रिका के कर्मचारी विशेष रूप से नताली वोल्चोवर को, इनको जो है ये पुरस्कार मिला है वेब स्पेस टेलीस्कोप कैसे काम करता है इस पर रिपोर्टिंग के लिए। और देखिए स्थानीय रिपोर्टिंग का जो पुलित्जर पुरस्कार है इसके विजेता रहे वेटर गवर्नमेंट एसोसिएशन के मैडिसन हॉपकिंस और शिकागो ट्रिब्यून के सेसिलिया रेयस। इनको जो है शिकागो के अधूरी भवन और अग्नि सुरक्षा संबंधी रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार मिला। और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का जो पुलित्जर पुरस्कार है इसका विजेता रहा द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी रहे। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार है ये मिला द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को। और फीचर लेखन का जो पुरस्कार है तो ये मिला जो है द अटलांटिक के लिए जेनिफर सीनियर को। और देखिए पुलित्जर पुरस्कार में फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार अदनान आबिदी और सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और राइटर्स के दिवंगत दानिश सिद्दीकी। भारत में कोरोना के समय फ़ोटो खींचने के लिए जो है इन सभी को ये पुरस्कार मिला है। और देखिए कमेंट्री श्रेणी का जो पुलित्जर पुरस्कार है ये मिला है मेलिंडा हेने बर्गर को। और आलोचना श्रेणी का जो पुलित्जर पुरस्कार है ये सलामीसा टिलेट द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और देखिए जो आपका इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री का पुरस्कार है इसके विजेता रहे फहमीदा अजीम और एंथोनी डेल कर्नल और जोस एडम्स और वाल्ट हिक्की। और देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में जो पुलित्जर पुरस्कार है इसकी विजेता का नाम है लॉस एंजल्स टाइम के मार्कसयाम, जिन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी प्रस्थान की कई अहम तस्वीरें ली थीं। और देखिए इसमें एक और विजेता हैं गेटी इमेज विन मैकमी, डू एंगरर स्पेंसर फ्लैट, सैमुअल कोरम और जॉन चेरी। इन सभी को यूएस कैपिटल पर हमले के व्यापक और लागत के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है। मतलब ये जो आपका ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी का जो है पुलित्जर पुरस्कार है दिया गया है। और देखिए ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार का विजेता रहा फ्यूचुरो मीडिया और PRX के कर्मचारी रहे। और देखिए पुस्तकों, नाटक और संगीत में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है इन सभी का नाम यहाँ पे दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना 1992 में बनाया गया बहादुर प्रसाद द्वारा एक रिकॉर्ड था जो उसको तोड़ दिया है। तो देखिए अविनाश सेबल नाम इनका है जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 27 साल के हैं। इन्होंने 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा जो है सबसे कम समय में 5000 मीटर रेस कंप्लीट करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड क्या था? देखिए 1992 में बहादुर प्रसाद ने जो है 13 मिनट 29 सेकेंड और 70 माइक्रो सेकेंड में जो है 5000 मीटर का रेस पूरा किया था। लेकिन अभी हाल ही में अविनाश सेबल ने अमेरिका के सैन जुआन कपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में जो है 13 मिनट 25 सेकेंड और 65 माइक्रो सेकेंड के समय में ही जो है एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया, पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर। ठीक है। और देखिए इस रेस में अविनाश 12वें नंबर पर हैं, लेकिन इस दौरान इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। मतलब जीत तो नहीं पाए लेकिन अपना जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था भारत का उसको तोड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। केवल 13 मिनट 25 सेकेंड और 65 माइक्रो सेकेंड के समय में जो है रनिंग ट्रैक मीट में जो है जो 5000 मीटर का रेस था इसको कंप्लीट किया।
अगला है कि इस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देने की घोषणा की है। देखिए एक नया बहुत ही यूनिक न्यूज़ आ गया कि तमिलनाडु की सरकार क्या करेगी, अब सरकारी स्कूलों में जो बच्चे होंगे उनको एमडीएम यानी कि मिड डे मील तो देगी ही, साथ में नाश्ता भी देगी। देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री का नाम है एम के स्टालिन, इन्होंने घोषणा की है कि पहली से 5वीं कक्षा के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा और तमिलनाडु मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बनने के लिए अब तैयार हो गया है, जब ये काम शुरू कर देगा। अब तक कोई भी राज्य जो है देखिए एमडीएम खाली देता है, नाश्ता वास्ता कहीं भी नहीं मिलता है। अगला है कि हाल ही में किस पद्मश्री उड़िया लेखक का निधन हो गया है। तो देखिए ये पद्मश्री उड़िया लेखक आपके हैं रजत कुमार कार। देखिए इनकी हृदय गति संबंधी बीमारियों के कारण मृत्यु हुई है और इनको साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कि इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया या फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया है, ये 10 मई को मनाया जाता है और 2022 के लिए इसकी थीम रही द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक, यानी कि द आर्गन ट्री सिंबल ऑफ रेजिलेंस। देखिए आर्गन ट्री के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है और जो आपका ये आर्गन ट्री है जिसको अर्गनिया स्पिनोसा भी कहते हैं हम, इसका साइंटिफिक नेम है ये, तो ये मोरक्को देश के दक्षिणी पश्चिम के उप सहारा क्षेत्र की एक देशी प्रजाति है। देखिए जो आर्गन ट्री है ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। ये एक वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषित प्रजाति है। इसे आर्गेनेराई भी कहा जाता है जो कि स्थानीय वनस्पतियों में समृद्ध है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि टीवीएस मोटर कंपनी का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया, बताइए। और दूसरा है कि किस देश में मंकी पॉक्स नामक बीमारी का मामला देखा गया, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अगला है कि चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए, बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में जो है अपॉइंट किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही जवाब का। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है। दूसरा था कि नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य की योजना है, तो देखिए ये तेलंगाना की योजना है। और तीसरा था कि हाल ही में इंटर ग्लोब एविएशन ने किसे इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं वेंकट रमणी सुमंत्रन। और नेक्स्ट है कि 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसको जीता है रानी ओ सुल्लीवन ने। और नेक्स्ट है कि हाल ही में स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत भारतीय एयरटेल ने सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में कितने परसेंट इक्विटी खरीदी थी, तो 7% इक्विटी खरीदी थी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।